होने वाले पे दर पे हमलों ने इसकी नींदें उड़ा दी हैं। इसराइल ने भी एक बात ठानी हुई थी। गुज़िश्ता कई माह से इसने कभी लबनान के साथ, कभी गजा की पट्टी पर, कभी बैतुल मक़दस और कभी ईरान के साथ और कभी शाम के साथ पंगेबाजी कर रहा था। जब इन मुल्कों के सब्र की इंतहा हो गई तो उन्होंने भी इसराइल को सबक सिखाने की ठान ली। जैसा कि ईरान ने ऐलान किया था कि इसराइल अपनी खैर मनाए। इन चारों ममालिक ने इसराइल को चारों जानिब से घेर कर मारने का अज़म कर रखा है और इसराइल के शहरों पर कई एक हमले हो चुके हैं, जिनसे इसराइल की हुकूमत भी हिलकर रह गई है और इसके दिफाई निजाम पर भी एतराज़ात किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अब इसराइल हुकाम भी खौफ का शिकार हैं और इस बात का खुल्लम खुल्ला एतराफ़ कर रहे हैं कि इनका दिफाई निजाम तबाह कर दिया गया है। ये निजाम जिस पर इसराइल को बड़ा गरूर था, ईरान के एक हमले ने ही इसका खाना खराब करके रख दिया है। इसके साथ ही इसराइल की रुसवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है और अब वो इस काबिल भी नहीं रहा कि अपनी सुबकी को ही छुपा सके। इसके साथ साथ खित्ते की सूरत हाल यकसर तब्दील होने लगी है और इस सारी कार्रवाई में ईरान का हाथ है। और जैसा कि ईरान का तरीका कार है कि वो खुद अपनी सरजमीन से हमला नहीं करता, बल्कि अपने हलीफों को इस्तेमाल करता है, जैसा शाम, यमन, लबनान वगैरह। सो इसने इनकी तरफ से हमलों का सिलसिला शुरू करके इसराइल का नादका बंद कर दिया है। क्या ईरान इसराइल को तबाह करके ही दम लेगा? आलमी माहिरीन की क्या राय है? आज की इस अहम वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत से मुतल्लिक तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, आयरन डोम नामी डिफेंस सिस्टम के बारे में इसराइल का ये दावा था कि ये निजाम ऐसा निजाम है जो नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन अब इसका ढोल का पोल खुल चुका है और न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका भी तशवीश का शिकार है। इसराइल पर कभी शामी मलेशिया ने अटैक किया, कभी लबनान के ग्रुपों ने हमले करके इसराइल को ऐसी क़यामत से दो चार कर दिया है जिसके बारे में कभी इसराइल ने सोचा भी न था। नाज़रीन, यहाँ तक कि इसराइल के जनरल भी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि शामी मलेशिया ने इसराइल का दिफाई निजाम बेकार करके रख दिया है और इसे तोड़कर इसराइली इलाकों पर रॉकेट बरसा रहा है। इसके साथ साथ इसराइल के अंदर जो वाकयात पेश आए हैं उनका जायजा भी लेना बहुत जरूरी है। ये वाकयात हीफा और रमला में पेश आए। नाज़रीन, बाज़ तजिया निगार इन वाकयात को गैर जिम्मेदारी और लीक ऑफ सिक्योरिटी से ताबीर कर रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग कार फरमा थी। कुछ इसका इल्जाम हिजबुल्लाह पर धर रहे हैं तो कुछ फलस्तीन की तरफ इसका रुख मोड़ रहे हैं। बाज़ का ख्याल है कि पासदाराने इनकलाब की कारस्तानी है। इन वाकयात में पहला वाकया तिल अबीब के एयरपोर्ट पर आग लगने का वाकया है, जिससे एयरपोर्ट का बहुत सा हिस्सा जलकर खाकस्तर हो गया था, और दूसरा वाकया हीफा में लगने वाली आग और धमाकों से शहर का लर्ज उठना था और जहरीली गैसों का खारिज होना भी इसकी एक कड़ी था। नाज़रीन, ऑयल रिफाइनरी में आग का वाकया और रमला में एक मजहबी त्योहार में भगदड़ का वाकया जिसमें 200 के करीब जख्मी हो गए थे। इससे कबल शामी मलेशिया ने मिसाइल हमले में इसराइल का दिफाई निजाम बर्बाद करके रख दिया था। नाज़रीन, बड़ी बात यह है कि इसराइल अब तस्लीम कर चुका है कि शामी और ईरानी फौज ने इसराइल का दिफाई निजाम नकारा बना दिया है। इसराइल के एक जनरल ने अपने बयान में कहा है कि इसराइल का दिफाई निजाम न सिर्फ मिसाइल हमला रोकने में नाकाम रहा, बल्कि वो किसी मिसाइल को तबाह करने के भी काबिल नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस एंटी मिसाइल दिफाई निजाम पर इन्हिसार नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी पासदाराने इनकलाब, हिजबुल्लाह और शामी मलेशिया से जंग की सूरत में ये निजाम सिर्फ वक्ती तौर पर चंद एक मिसाइलों का मुकाबला कर सकता है, वरना ये पूरी तरह से नाकाम हो चुका है और इसराइल को इस सूरत में इन तीनों तंजीमों से शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं और मुल्क की सलामती खतरे में पड़ सकती है। पाक प्लेस को देखने और सुनने वाले प्यारे हमवतनों, उन्होंने इसराइली हुकूमत को मशवरा दिया कि इसे एक और दिफाई निजाम नस्ब करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक निजाम पर इन्हिसार अपनी मौत को दावत देना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि 2010 से 2015 तक ये निजाम मुसलसल मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इसराइल कभी भी बड़ी मुश्किल में फंस सकता है और इसका इस्तेहकाम मजरूह हो सकता है और ये बात इसराइल के लिए बहुत परेशान कुन बात है। और उन्होंने मशवरा देते हुए अपनी हुकूमत से कहा कि इस पर बहुत गौर की जरूरत है।
नाज़रीन ग्रामी, यहाँ ये भी बताते चले कि इसराइल पर मुसलसल हमलों की वजह से चारों मुल्कों ने इसराइल को धमकी देनी शुरू कर दी है कि अपनी खैर मनाओ, अब हम मजीद सब्र नहीं करेंगे और तुम्हारी शिद्दत पसंदी का जवाब शिद्दत पसंदी से ही दिया जाएगा। फलस्तीन की इस्लामी मज़ाहमती तंजीम कौमी मज़ाहमती ब्रिगेड को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और इसके साथ साथ हमास ने भी इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि किसी वक्त किसी भी तरफ से इसराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि फलस्तीन की ब्रिगेड हमेशा ही इसराइल के साथ जंग में मसरूफ रहती है, इसलिए अब इसने मिसाइलों से लैस होने का खुल्ला खुल्ला ऐलान कर दिया है और कहा है कि हमें सिर्फ आखिरी वक्त का इंतजार है। जब हमले का हुक्म मिलेगा तो मिसाइल इसराइल की तरफ दाग दिए जाएंगे। मज़ाहमती ब्रिगेड के जनरल अबू अल खालिद ने कहा है कि वो इसराइल की बैतुल मक़दस में कार्रवाई, शेख चारा में मुसलमानों पर फायरिंग, मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर रबड़ की गोलियां बरसाने तक के तमाम मामलात पर गहरी नजर रखे हुए है। नाज़रीन ग्रामी, फलस्तीनी शहरियों को भी इस बात के लिए तैयार रहने के अहकाम दिए जा चुके हैं कि वो किसी भी वक्त किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए तैयार रहे और कौमी कॉन्फ्रेंस के फैसलों के मुताबिक सिहोनी कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तन मन धन की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाए। इसके साथ साथ अबू अल खालिद ने शेख उल जारे में इसराइल गर्दी की मजम्मत करते हुए इसराइली हुकूमत से कहा है कि हमारे सब्र का इम्तिहान लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि तंग आमद बजंग आमद के मुस्ताक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने दबंग अल्फाज में कहा कि अब इसराइल हमारी ताकत का बखूबी अंदाजा कर चुका है, हम में अब मजीद सब्र की गुंजाइश नहीं है। इससे पहले कि हम कोई ऐसा कदम उठा लें, इसराइल को अपनी हरकतों से बाज रहना होगा और अगर अब भी इसराइल ना समझा तो इसराइल का सारा इलाका यहूदियों का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल एक गासिब हुकूमत है जिसे हम अपना मुजरम गर्दानते हैं और इससे बदला लेना अपना फर्जी अव्वलीन ख्याल करते हैं। आज तक हमने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है, इसलिए इसराइल होश के नाखून ले और हमें मजीद आजमाने की कोशिश ना करे। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि हम इसराइल को अपने मुकद्दस मकामात का तकद्दुस पामाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। अबू अल खालिद ने फलस्तीनी हुकाम से भी कहा कि वो अपनी शकीस खुर्दा ज़हनियत को तर्क करे और जुर्रत के साथ इस सिहोनी रियासत के जाबरों का मुकाबला करे। अब वो वक्त नहीं रहा कि सिर्फ बयानात की हद तक इसराइल की शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों की मजम्मत की जाए, बल्कि अब वो वक्त आ चुका है कि इसराइल का जवाब इसराइल की ही जुबान में दिया जाए, इसलिए कि अब हम इतने ताकतवर हो चुके हैं कि इन बदबख्तों का मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अबू अल खालिद की तरफ से इस तरह के बयान और इसराइल की तरफ से अपने दिफाई निजाम की नाकामी का एतराफ इस बात का गमाज है कि अब ये सिहोनी ताकत कुछ दिनों की मेहमान है और इसका आखिरी वक्त करीब है, इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हिम्मत और जुर्रत अता फरमाए कि वो इन यहूदियों का मुकाबला कर सकें और अपने मकबूजा इलाके इनसे वागुजार करवा सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।